हेलो बच्चों, आज हमको करना है चैप्टर 4 एडवेंचर, इसकी एक्सरसाइज। मैंने आपको 1 to 4 एक्सरसाइज तक पार्ट 1 में आपको करवा दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको देख लेना, मैं लिंक डाल दूंगी नीचे पार्ट 1 का। एक्टिविटी 5 हम यहाँ पे करते हैं, फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू क्रिएट अ वर्ड फ्रॉम द आर्टिकल गिवन बिलो। नीचे जो खाली स्थान दिए हैं वो हमको भरने हैं। क्लू है टॉप ऑफ माउंटेन। माउंटेन का जो टॉप होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं? समिट। तो समिट की यहाँ स्पेलिंग आपको दे दी है SUMMIT। नेक्स्ट क्लू है आपका फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, तो जो ब्रिटेन से है तो वो ब्रिटिश। अगर इंडिया से कोई है तो बोलते हैं इंडियन। तो ब्रिटिश की स्पेलिंग है BRITISH। नेक्स्ट क्लू है आपका जर्नी ऑन फुट। इसका आपको दिया है ट्रैक। पैदल जो हम यात्रा शुरू कर देते हैं उसके लिए वर्ड आता है ट्रैक। नंबर 4 है आपका रिप्लाई या आंसर। उसके लिए वर्ड है आपका रेस्पॉन्स। जब कोई आपसे कुछ पूछता है और जब जवाब में आप कुछ कहते हैं, दैट इज़ योर रेस्पॉन्स। नंबर 5 है क्लू आपको दिया है पास्ड समथिंग अलोंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर। कोई चीज़ आगे से आगे किसी और के थ्रू जहाँ हमको पहुँचानी है वहाँ पर तक पहुँचती है, तो उसके लिए वर्ड आपका आता है रिलेड। एक रिले रेस भी होती है जिसमें बच्चे ऐसे एक से दूसरे तक पकड़ाते जाते हैं एंड देन लास्ट वाला वहाँ तक पहुँचता है। स्पेलिंग है इसमें आपकी RELAYED, रिलेड। एक्टिविटी 6 है रीड द फॉलोइंग पैसेज कॉन्करिंग एवरेस्ट। कॉन्करिंग एवरेस्ट का मतलब होता है एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करना। माउंट एवरेस्ट इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन ऑन अर्थ। धरती पर जो सबसे ऊंचा पहाड़ है पृथ्वी पर वो है माउंट एवरेस्ट। इट्स पीक इज़ लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड तिब्बत इन चाइना। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ पे है? नेपाल और तिब्बत के जो बॉर्डर है चाइना में, वहाँ पे इसकी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंचा शिखर है एवरेस्ट। इट इज़ पार्ट ऑफ द ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज। ये जो महान हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसी का एक हिस्सा है एवरेस्ट, उसी का एक भाग है, पार्ट है। For many years, climbers tried and failed to reach the summit of Mount Everest. कई वर्षों तक पर्वतारोहियों ने माउंट के शिखर तक पहुंचने की बहुत कोशिश की और वो असफल रहे, मतलब वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। In 1953, the British put everything they had into giving it one more try. 1953 में ब्रिटिश लोगों ने यानी अंग्रेज़ों ने इसे एक और कोशिश देने में अपना सब कुछ लगा दिया। दे पुट देयर एवरीथिंग, मतलब अपनी पूरी ताकत लगा दी। दे होप्ड दैट देयर क्लाइंबर्स वुड रीच द टॉप इन टाइम फॉर द कॉरोनेशन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। उनको ये उम्मीद थी कि महारानी एलिजाबेथ का जो राज्याभिषेक होगा उस समय तक हमारे जो पर्वतारोही है वो एवरेस्ट तक पहुंच जाएंगे। माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की, वहां तक पहुंच जाएंगे। 10 different climbers from all over the world were chosen to make the trek. दुनिया भर से 10 अलग अलग पर्वतारोहियों को ट्रैक बनाने के लिए चुना गया था। मतलब इस पद यात्रा के लिए जो कि शिखर तक की थी, उसके लिए 10 मेन जो पूरे वर्ल्ड के बेस्ट क्लाइंबर्स थे उनको इसके लिए सेलेक्ट किया था।
In April and May, supplies were relayed up the mountain and campers were set up every 1,000 to 2,000 feet. अप्रैल और मई में पहाड़ पर सप्लाई की गई और 1,000 से 2,000 पर, मतलब 1,000 फीट से 2,000 फीट तक कैंप लगाए गए, शिविर लगाए गए उन लोगों के ठहरने के लिए। क्योंकि जब कोई माउंटेन पे चढ़ता है तो उसको रात बिताने के लिए वहाँ भी कहीं ना कोई रुकने के लिए कैंप होना चाहिए, उनके लिए कोई ऐसी स्थान होनी चाहिए जहाँ पे वो रात को अपना टाइम स्पेंड कर सके, उसके लिए उनकी लिए पूरी फैसिलिटी की गई वहाँ पे। When they returned home, journalists kept asking the two men who reached the summit first. जब वो वापस वहाँ से लौट के आए, जो क्लाइंबर्स थे, शिखर पे जो चढ़े थे, वो लोग जब वहाँ से लौट के आए तो जर्नलिस्ट जो होते हैं, पत्रकार, उन्होंने उन दो लोगों से ही पूछा जो शिखर पर सबसे पहले पहुँचे थे, उन दोनों से ही बार बार एक ही सवाल किया उन्होंने। Each time they were asked, the response was the same. जब भी उन्होंने ये एक सवाल किया, उनको सेम रेस्पॉन्स मिला, मतलब सेम जवाब मिला। अभी हमने ऊपर जो ये फिलिंग द ब्लैंक्स किए हैं, इनमें ये सारे वर्ड जो अभी हमने भरे थे वो सब यहाँ हमारे पैराग्राफ में आए हैं, इस पैसेज में हमने पढ़े हैं। रेस्पॉन्स वर्ड भी हमने यहाँ फिलअप किया था, तो उनको जो रेस्पॉन्स मिला वो सेम ही था हर बार। We reached it together as a team. उसने कहा हम उस पर्वत पर एक टीम की तरह वहाँ पे एक साथ पहुँचे हैं। उन्होंने किसी ने भी सफलता का श्रेय अकेले ने नहीं लिया कि हाँ मेरे कारण हम उस टीम तक पहुँचे, या कोई कहे मेरे कारण नहीं। उन्होंने कहा हमारा ये जो भी काम हुआ है वो एक टीम की तरह हुआ है। ये जो पैसेज है वो लिखा है किम्बर्ले एम हुतमचेर। कीवर्ड्स देखते हैं हम इसके। कॉन्करिंग, विजय प्राप्त करना। टू विन समथिंग, मतलब जीत प्राप्त करना, कॉन्करिंग माना। समिट, द टॉप ऑफ माउंटेन, पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, उसे बोला है समिट। कॉर्नेशन, अ सेरेमनी ऑफ विच अ पर्सन इज मेड किंग और क्वीन। कॉर्नेशन माना राज्याभिषेक के लिए होने वाला समारोह, जिसमें राजा या रानी किसको बनाया जाएगा उसकी घोषणा की जाती है। एक बड़ा सा समारोह मनाया जाता है। ब्रिटेन में आज तक भी राजा और रानी का पद बनाया हुआ है। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति को जो अधिकार हैं वो वहाँ पे राजा या रानी को मिलते हैं, जो भी उसी फैमिली का सबसे बड़ा जो बच्चा होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अगर लड़का हुआ तो राजा और लड़की तो रानी। तो उस समारोह में ब्रिटेन में ये घोषणा की जाती है कि ये हमारा राजा बनेगा या ये रानी बनेगी। एक्टिविटी 7, ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। नीचे ये जो हमको टेबल बनी हुई है ये देखनी है, और उसके बाद नीचे ये सेंटेंस दे रखे हैं इससे रिलेटेड, उनको हमको फिलअप करना है, खाली स्थान भरने हैं इस टेबल को देख के। इसमें हम देखें शैरन वुड, संतोष यादव, डिक्की डोल्मा और जैनको तैबेरी है, जो कि कहाँ पे चढ़े हैं, माउंट एवरेस्ट पे उन्होंने चढ़ाई की है। कौन कौन कहाँ की नेशनलिटी है किसको, ये शैरन वुड कैनेडियन है, संतोष यादव इंडियन है, डिक्की डोल्मा भी इंडियन है, जैनको तैबेरी जो है वो जैपनीज़ है। डेट ऑफ बर्थ भी इनकी हमें दे रखी है, और फिर डेट ऑफ असेंट, मतलब उन्होंने कब चढ़ाई की। तो अब पहले हम इसको देखते हैं सेंटेंसेस को, उसके हिसाब से यहाँ हम फिर देखेंगे किसने क्या किया कब किया। द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इज जैनको तैबेरी एट द एज ऑफ 36 ईयर। देखो जो डेट ऑफ असेंट दे रखी है ऊपर चढ़ने की, जो तो सबसे पहले जो डेट है वो 1975 वाली होगी, उसके बाद 1973, 1992, 1986 वो सब बात के। तो सबसे पहले जैनको तैबेरी जो जैपनीज़ है वो 16 मई को 1975 में एवरेस्ट पर चढ़ी थी
और उस वक्त उनकी जो एज थी वो थी 36 ईयर्स। आप देखो 1939 से 1975 तक आप काउंट करेंगे तो उनकी एज आती है 36 ईयर्स। नंबर 2 है Sharon Wood was dash years old when she climbed Mount Everest at first time। 29 ईयर्स की थी वो जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब किया था, चढ़ाई की थी। कौन? शैरॉन वुड। उनका बर्थ है 1957 का और उन्होंने चढ़ाई की थी 1986 में। मैंने पूरा काउंटिंग की है, आप भी फिर से करें। 1957 से 86 तक उनकी एज आती है 29 ईयर्स। नेक्स्ट आपका है मोस्ट ऑफ द क्लाइंबर्स climbed the Everest during the month of May because to avoid the harsh winter snows and summer monsoon rains। क्यों अधिकतर जो क्लाइंबर्स है वो मई में ही पहाड़ पर चढ़ रहे हैं? क्योंकि वो एक बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़ है, तो सर्दियों में जो है वो हार्श विंटर, एकदम कठोर बर्फ़ जम जाएगी वहाँ पे, और समर में मानसून रेन्स, बारिश का मौसम, तो उन दोनों ही मौसम में उनको परेशानी होती है पहाड़ पर चढ़ने में। मई का जो मंथ है वो उनके लिए बेस्ट है, इसलिए अधिकतर जो क्लाइंबर्स है उन्होंने अप्रैल मई के ही मंथ में ये काम शुरू किया है। The eldest woman among all is Janko Taberi and is at present 82 years old। जो जैनको तबेरी है वो इन सब में सबसे एल्डेस्ट है, सबसे बड़ी है, क्योंकि उनका बर्थ सबसे पहले हुआ है। हम देखिए 1939 में उनका बर्थ हुआ है, बाकी सबका उनके बाद में उनका बर्थ है, तो वो सबसे बड़ी हुई। और आज उनकी जो प्रेजेंट में उनकी जो एज है वो है 82 ईयर्स की। अभी 2021 चल रहा है, 1939 से आप 2021 तक काउंट करें उनकी एज तो आएगी 82 ईयर्स। नंबर 5 है आपका डिक्की डोल्मा वॉज द डैश क्लाइंबर अमोंग ऑल। अब डिक्की डोल्मा अगर हम देखें तो उनका बर्थ है 74 का, मतलब वो इन सब में से छोटी हैं, तो यंगेस्ट। डिक्की डोल्मा वॉज द यंगेस्ट क्लाइंबर अमोंग ऑल। इन सब में उनकी एज कम है, उनका बर्थ है 74, 1974 का। एक्टिविटी 8 रीड द फॉलोइंग पोएम। ये पोएम हमें रीड करनी है। टॉप्सी टर्वी लैंड। पोएम का टाइटल है टॉप्सी टर्वी लैंड। द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड्स, द सी इज मेड ऑफ सैंड, द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट इन टॉप्सी टर्वी लैंड। इस टॉप्सी टर्वी लैंड में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। जो लोग हैं वो अपने सिर के बल चलते हैं। जो समुद्र है वो मिट्टी से भरा हुआ है, मिट्टी से बना हुआ है। पानी होता है ना हमारे यहाँ समुद्र में, यहाँ पे जो सी है, समुद्र है, वो मिट्टी से बना है। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट। बच्चे रात को स्कूल जाते हैं। कहाँ पे? इन टॉप्सी टर्वी लैंड। द फ्रंट डोर स्टेप is at the back. You are walking when you stand. You wear your hat upon your feet in topsy turvy land. जो आपका मेन गेट है, फ्रंट डोर है, उसकी स्टेप जो है वो पीछे की तरफ है मकान के। और यू आर वॉकिंग व्हेन यू स्टैंड, जब आप खड़े हैं तो आप चल रहे हैं। यू वेयर योर हैट अपॉन योर फीट, आप जो अपना टोपा है वो अपने पैरों में पहनते हैं। इन टॉप्सी टर्वी लैंड। एंड बसेस ऑन द सी यू विल मीट वाइल प्लेजर बोट्स आर प्लान्ड टू ट्रेवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स इन टॉप्सी टर्वी लैंड। जो बसेस हैं वो समुद्र के ऊपर चलती हैं, वहाँ पे मिलती हैं आपको बस। और जो बोट्स हैं, जो आनंद के लिए जो नाव चलाई गई है, नौका चलाई है, वो कहाँ पे है? वो सड़क के ऊपर और नीचे चलती है, अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स इन टॉप्सी टर्वी लैंड। लास्ट है
You pay for what you never get. I think it must be grand. For when you go, you are coming back in topsy-turvy land. आपने कुछ खरीदा ही नहीं है, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा. यू पे फॉर वॉट यू नेवर गेट, जो आपने कभी लिया ही नहीं उसके लिए भी आपको पे करना पड़ता है. आई थिंक इट मस्ट बी ग्रैंड, बहुत महान बात है. फॉर वेन यू गो यू आर कमिंग बैक, जब आप जा रहे हो तो आप वापस आ रहे हो. इन टॉप्सी टर्वी लैंड, यहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा हो, सब जो हम करते हैं उससे उल्टा यहाँ हो रहा है. ये पोएम किसने लिखी है? H.E. विल्किंसन ने. अब एक्टिविटी 8 में हमको उसी से मिलती जुलती ही पोएम है, सब कुछ सेम है, एक या दो लाइन में कुछ थोड़ा सा चेंज है. और उस पोएम का नाम भी रख दिया है अनयूजुअल लैंड. इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो हमें भरने हैं. आप ध्यान से सुनेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है. द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड्स. The sea is made of sand. The children go to school by night in unusual land. अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आप ध्यान देना, यहाँ पे लास्ट में देखो एट द फ्रंट दे रखा है. उस पोएम में हमको पहले ही फ्रंट डोर दे रखा था, तो यहाँ लास्ट में फ्रंट दे रखा है, तो हम शुरू में बैक कर देंगे. द बैक डोर स्टेप इज एट द फ्रंट. यू आर वॉकिंग व्हेन यू स्टैंड. I wear my hat upon my feet. पीछे जो अभी जो हमने पोएम पढ़ी थी उसमें था योर, तो यहाँ पे माई डिवाइड दे रखा है माई हैट, तो इसलिए हमने दोनों जगह आई और माई लगा दिया. आई वेयर माई हैट अपॉन माई फिट इन अनयूजुअल लैंड एंड बसेस ऑन द सी यू विल मीट वाइल प्लेजर बोट्स आर प्लान्ड. द ट्रेवल up and down the streets in unusual land. You pay for what you never get. I think it must be grand. For when you go, you are coming back in unusual land. पहले जो पोएम थी उसमें था टॉप्सी टर्वी लैंड. एक्टिविटी 9, यहाँ आपको ये ग्रिड दे रखी है. इसमें आपको एडवेंचर से रिलेटेड जो वर्ड्स है वो इसमें सर्च करने हैं. कितने यहाँ पे देखकर 9 वर्ड्स आपको सर्च करने हैं. ओके, फर्स्ट नंबर पे आपका दे रखा है ट्रैवल. ट्रैवल का मतलब यात्रा. सेकंड वो है आपका एक्सक्यूर्जन यानी सैर. थर्ड एक्सपीडिशन, एक्सपीडिशन माना अभियान. वॉयज जल यात्रा. सफारी आखेट या शिकार करना. ट्रैक पैदल यात्रा करना. क्रूज समुद्री यात्रा. ट्रिप इसका मतलब भी यात्रा. लाइट रोशनी. आपके पूरा यहाँ पे मार्क किया हुआ है ग्रिड में, आप देखें इसको ध्यान से. एक्टिविटी 10 फन टाइम. यहाँ पे हमसे पज़ल पूछी गई है एक तरह से. आप ध्यान से सुनेंगे, इस पज़ल का आंसर आपको वैसे भी नीचे हेल्पिंग बॉक्स में दे रखा है, फिर भी मैं यहाँ फिर से बताती हूँ. आई जम्प व्हेन आई वॉक. आई सिट व्हेन आई स्टैंड. माई पाउच होल्ड्स समथिंग प्रीशियस. हु एम आई? आंसर आएगा कंगारू. देखो जब वो जंप करते हुए चलता है तो ऐसा लगता है ना जंप कर रहा है, और जब वो खड़ा होता है तो ऐसा लगता है हाँ मतलब वो जो बैठा है तो खड़े हुए जैसा लगता है. और उसका जो पाउच है उसके आगे एक थैली सी बनी हुई होती है जिसमें वो अपने बच्चों को रखता है, तो उसके लिए बहुत ही प्रीशियस है यानी कीमती है. कौन हुआ वो? कंगारू. नंबर 2 है चॉक द लैंडस्केप विथ माई एशी स्नो. My boiling fountain of fire and smoke. Better run through my river flows slow. I cover all you see with my darkened cloak. Who am I? आंसर आएगा volcano. मतलब चौक का मतलब होता है एकदम गला घोटने जैसी धुआं और एकदम राख जैसी
के अंदर से स्नो निकलती है। माई बॉइलिंग फाउंटेन, उबलता हुआ फाउंटेन निकलता है आग और धुएं का। बेटर रन थ्रो माई रिवर फ्लोज स्लो, उसके अंदर से जो एक नदी सी बहती है वो धीरे धीरे बहती है। आई कवर ऑल यू सी विथ माई डार्क एंड क्लॉक हु एम आई, जो कुछ आपको नज़र आता है वो सब इसके अंदर से जो लावा निकलता है उससे वो सब कुछ ढक देता है, तो वो होता है वॉल्केनो, ज्वालामुखी। नंबर 3 है आई हैव अ नेक बट नो हेड, आई हैव 2 आर्म्स बट नो हैंड्स, हु एम आई। आंसर आएगा इसका शर्ट। आपकी शर्ट में गला बना हुआ होता है मगर सिर नहीं होता है। 2 आर्म्स माना भुजाएं होती है बट नो हैंड्स, हाथ नहीं होते हैं। हु एम आई, शर्ट, जो आप शर्ट पहनते हो वो। यू सॉ मी वेयर आई वॉज नेवर, आई वॉकड अवे विथ यू, ऑल दैट सेपरेट्स इज अ शीट ऑफ ग्लास, our only difference is the point of view, who am I। इसका आंसर आएगा रिफ्लेक्शन या शैडो। यू सॉ मी वेयर आई वॉज नेवर, जहाँ मैं हूँ ही नहीं वहाँ आपको दिखाई देता है। शैडो जो है वो क्या है, हमारी छाया जो है वो वैसे हमारे बिना कुछ भी नहीं है, तो वो जहाँ नहीं है वहाँ भी हमें दिखाई देती है। आई वॉकड अवे विथ यू, मैं तुम्हारे साथ साथ चलती हूँ। ऑल दैट सेपरेट्स इज अ शीट ऑफ ग्लास, सब कुछ अलग है, जैसे ग्लास और शीट, एक ग्लास मतलब कांच की जो शीट होती है उसकी तरह सब कुछ अलग है। आवर ओनली डिफरेंस इज द पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा जो डिफरेंस है, हमें जो अंतर है वो सिर्फ एक नज़रिए का है। पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है नज़रिया। आपका इसका आंसर है छाया, रिफ्लेक्शन, शैडो। नेक्स्ट है आपका आई सिंग आई टॉक, यू कैन हेयर मी बट नॉट टच और सी, हु एम आई। मैं गाता हूँ, बोलता हूँ और आप मुझे सुन सकते हैं, बट नॉट टच और सी, मगर आप मुझे देख नहीं सकते और मुझे टच नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। क्या हुआ, आवाज़ आपकी, वॉइस। ओके बच्चों, एक्टिविटीज़ सब मैंने आपको करवा दी है। अब आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।